श्रुति करवाएगी अनुपमा और अनुज की शादी, यही अपडेट सुन रहे हो ना मार्केट में। मत सुनो, फर्जी न्यूज है। श्रुति अनुपमा और अनुज की शादी नहीं करवाने वाली है। मेकर्स लोग है भाई, ऐसी कोई भी चीज इतनी रेंडमली नहीं करवा देते हैं। सडनली अनुज अनुपमा मिले 5 साल बाद और एकदम से श्रुति को सच पता चला, श्रुति अनुपमा और अनुज को मिलाने के लिए लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेकर्स लोग एक घुमा फिरा के कहानी को दिखाएंगे। अनुपमा अनुज तो मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? और श्रुति फिर अनुपमा के पास जा जाकर अनुज की तारीफें क्यों कर रही है, अनुज को अनुपमा के पास आने के लिए क्यों बोल रहे? आखिरकार श्रुति का मास्टरमाइंड क्या है इसके पीछे? सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करूंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और बने रहिए चैनल से। देखिए आगे वाली कहानी में आपको काफी दिलचस्प चीजें दिखाई जाने वाली है। जहां पर एक तरफ अगर बात करूं अभी की कहानी जो दौरान चलती आ रही है, उस कहानी के अंदर आगे क्या ट्विस्ट ऐड होने वाले हैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा श्रुति का सीन। देखिए मेरी कहानी को पूरी सुनना, आधी कहानी सुन के कमेंट बॉक्स में कमेंट मत लिख देना कि भैया इंट्रो में क्या बोला था, अब क्या बोल रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा श्रुति का सीन, जिससे अनुज ने लास्ट बार हग भी कर लिया, लास्ट बार बर्थडे भी उसके साथ सेलिब्रेट कर लिया है। और उसी के साथ साथ आध्या अलग परेशान हो रही है कि भैया अगर मेरे पॉप्स मिलने गए ना अनुपमा से, तो भैया मैं पॉप्स की खैर नहीं लूंगी, मैं भैंस की टंग अनुपमा की झंडे गाड़ दूंगी अनुपमा के। लेकिन यहाँ पर श्रुति ने ठान लिया है कि अनुज और अनुपमा को एक करना है। लेकिन अब उसने क्यों ठाना है और उसके पीछे उसका रीजन क्या है, और इस ठानने के बाद भी क्या वो शादी करवाएगी, ये तीनों बातें बिल्कुल अलग थलग होने वाली, क्योंकि मेकर्स लोग अभी के दौरान शादी का कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे। देखिए आगे वाली कहानी में आपको जहां आद्या का सीन दिखाया जाएगा, आद्या फाइनली यहाँ पर गुस्सा होती दिखाई जाएगी। लेकिन अनुज और श्रुति का जो बिहेवियर होगा वो नॉर्मल होगा आद्या के सामने। वो ज्यादा एक से रेंडमली एकदम खुल नहीं जाएंगे, लड़ाइयां नहीं करने लग जाएंगे, जिसके चलते आद्या को लगेगा कि चलो ठीक है, जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपको दिखाया जाएगा श्रुति का सीन जो अकेले कमरे में होती और बार बार सोच रही होती कि भैया अब क्या किया जाए। लेकिन क्या किया जाए इस बात को गौर मत कीजिएगा, क्या करने वाली है इस बात को देखिएगा। क्या करने वाली है? श्रुति यहाँ पर अनुपमा के पास भी जाएगी, बैक टू बैक उससे मीटिंगें भी करेगी, और मीटिंग करने के साथ साथ उससे बोलेगी कि भैया अनुज जो है तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे बारे में ये करता है वो करता है। लेकिन बात आती है कि भैया श्रुति का तो दिल टूट गया है ना, तो वो अनुज और अनुपमा को एक करने में क्यों लगी हुई? इसके पीछे कहीं वो ऐसा तो नहीं कि भैया वो अनुज से प्यार करती है तो अपने प्यार को खो देना और अपने प्यार को दूसरे प्यार के पास भेज देना, यही मकसद होना चाहिए। इस नियम को भैया दुनिया फॉलो करती है, कहने में अच्छा लगता है, वैसे फॉलो नहीं कर रही श्रुति। और श्रुति यहाँ पर अनुपमा की ढंग से ऐसी की तैसी करने वाली, और अनुपमा कहीं की नहीं रहेगी। अब ये बात सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जब श्रुति ऐसा एग्जिट में करेगी और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी तब आपको कैसा लगेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, श्रुति यहाँ पर सबसे पहले अनुज और अनुपमा को एक करने की कोशिश करेगी। वो बैक टू बैक मीटिंगें करेगी, अनुज की तारीफें करेगी अनुपमा से, और अनुपमा का दिल पिसाएगी, और उसी के साथ साथ आध्या को भी समझाएगी अनुपमा के लिए। इस बात से आप ये मत समझ लेना कि भैया श्रुति अब दोनों को मिलाने वाली और अनुज और अनुपमा एक होने वाले, क्योंकि कहानी में डबल ट्विस्ट ऐड होने वाले हैं। अभी तो भैया यशदीप है, अगर चलो ठीक है मान लिया कि मेकर्स लोग, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको चीजों को। मान लिया कि मेकर्स लोग है, मेकर्स लोग श्रुति को यहां पर भेज रहे हैं मसीहा बनाकर अनुज और अनुपमा का। आध्या को भी वो समझा देगी, यहां पर मिला भी देगी। तो सबसे बड़ी बात, यशदीप यहां पर कहानी में क्यों ऐड हुआ? यशदीप और अनुपमा के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो एकदम से मिलावट वाली क्यों दिखाई गई कि भैया यशदीप जो है अनुपमा के लिए फील करता है? बीजी का सीन क्यों क्रिएट हुआ? बीजी क्यों लाई गई मेकर्स लोगों के द्वारा? और बीजी लाई तो गई, तो फिर यहाँ पर यशदीप का पुराना जो प्यार है उसकी कहानी के लिए नए कैरेक्टर को क्यों ऐड कर रहे हैं? जबकि श्रुति सारा काम कर दे रही है, श्रुति अनुज अनुपमा को एक कर दे रही है। हमको तो अनुज अनुपमा चाहिए, सीरियल की लीड हीरो हीरोइन वो है। तो जब वो एक हो रहे हैं, श्रुति मसीहा बन रही है, तो यशदीप का पुराना प्यार, यशदीप की बीजी, और उसी के साथ साथ यशदीप का इमोशनल वाला चेहरा बॉस बन के भी रह सकता था, एक रेस्टोरेंट में भी काम चल सकता था। लेकिन बीजी यशदीप और उसी के साथ साथ यशदीप का पुराना प्यार, वो लव केमिस्ट्री क्यों ऐड होने वाली है आगे आने वाली कहानी में? ये दिमाग लगाओ। श्रुति एक पहिया नहीं है जो अनुज अनुपमा को एक कर देगा। श्रुति के पीछे 3 पहिए हैं, यशदीप है, बीजी है और यशदीप का पुराना प्यार है। ये 3-4 पहिए मिलकर ही गाड़ी बनेगी भैया, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलने वाली। तो ये चीजें तो आपको आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया। अगर आपके मन में फिर भी कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि भैया ये तो झूठी अफवाह फैला रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो मैंने आपको जेन्युइन चीज बताई कि दिमाग लगाओ, ऐसी चीजें होगी। तो फिर ऐसी चीजें क्यों बनाई गई मेकर्स लोगों के द्वारा? क्यों नए कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं? क्यों वो उन कैरेक्टरों को पैसे दे रहे हैं पकड़ के?
जब यहाँ पर अनुपमा को श्रुति एक कर दे रही है तो इसको पेमेंट देके बढ़ा देना साइड में। लेकिन कहानी में श्रुति का आगे जाकर, अभी तक तो श्रुति का कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं बताया गया था कि चलो सपोर्टिंग कैरेक्टर में थी, लेकिन अब यहाँ पर वो मेन कैरेक्टर में धीरे धीरे उतरी। जैसे कि आपको देखे ना कोई भी मिलेगा कि बैक टू बैक अनुपमा से मीटिंग करना, उसी के साथ साथ यहाँ पर अनुज को समझाना, अत्या को समझाना, और ये सारी चीजें होने के बाद श्रुति का एक अलग ही किरदार देखने को मिलेगा, जहां पर आप दिमाग हिल जाएगा कि भिस्की टांगे मेकर्स पागल हो गए हैं कि श्रुति एकदम बच्ची सी थी, एकदम इतनी प्यारी सी थी, और एकदम से विलन के कैरेक्टर में उतार दिया श्रुति को, अनुपमा के अगेंस्ट हो गई और अनुपमा अनुज की जिंदगी बर्बाद कर दी। और आप जब देखेंगे कि भैया अच्छा जी ये बात थी, और ये वाली चीजें तो चलो ठीक है अनुज अनुपमा में होगी, आगे जाकर अनुज और अनुपमा एक होने वाले, लेकिन यही सेम चीजें जब वनराज के परिवार में दोहराई जा रही होगी तब भी धमाल होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भिस्की टांग वनराज का क्या मैटर आ गया इसमें, वनराज का क्या, छोटी सी न्यूज देके उसको तो मिट्टी पाओ यार, उसमें भी ज्यादा मजा नहीं आता, टीटू डिम्पी ये वो, लेकिन कहानी देना मेरा फर्ज है। कहानी में ये दिखाया जाएगा आपको कि जो टीटू है फाइनली यहाँ पर रोमांटिक मैसेज तो करता नजर आ रहा है, लेकिन टीटू के दिल में और डिम्पी के दिल में, टीटू और टीटू के दिल में डिम्पी बस चुकी है, और यही टीटू डिम्पी आगे जाकर टीटू पीटू करने वाले हैं। यानी कि मेरा मतलब ये है कि भैया ये दोनों आगे जाकर कहानी में बड़ा माहौल क्रिएट करने वाले हैं, जहां पर टीटू के साथ डिम्पी का भागने वाला सीन और उसी के साथ साथ चुप चुप के मिलने वाला सीन। डिम्पी को खुश रखना वनराज की हैबिट है, लेकिन डिम्पी को किसी और के घर में एज ए बहू भेज देना ये वनराज नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पोता उससे दूर हो जाए, उसका जो छोटा समर है वो उससे दूर हो जाए। बनियान बार बार दिख रहा है यार, तो उसका समर जो है उससे दूर हो जाए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि समर को यहीं रखने के लिए, यानी कि इस छोटे समर को घर में ही रखने के लिए टीटू को बोल देगा कि भैया तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। टीटू इस बात से एग्री है नहीं कि घर जमाई बनकर, क्योंकि उसका करियर तबाह हो जाएगा। डिम्पी भी ऐसा नहीं चाहती, तो लास्ट स्टेज में टीटू क्या करेगा, डिम्पी की क्लास जो है डांस वाली वो ज्वाइन कर लेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर घर में रहेगा। और जब वनराज और टीटू की केमिस्ट्री मिलने लगेगी तो टीटू और डिम्पी अलग हो जाएंगे, यहाँ पर डिम्पी का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, समर बचेगा, समर यानी कि छोटा समर बचेगा और कोई नहीं बचेगा। देन आपको दिखाया जाएगा पाकी का सीन। चलो यार पाकी वाकी में ज्यादा इंटरेस्ट आता भी नहीं, अनुज अनुपमा की बात कर लेते हैं। अनुज और अनुपमा की आगे आने वाली कहानी में अनुज और अनुपमा एक होंगे। अनुज को यहाँ पर वो सच नहीं बताया जो एक्चुअली में बता देना चाहिए था अनुपमा को, वो सच यहाँ पर बताएगी श्रुति को, क्योंकि श्रुति एक मास्टर गेम खेल रही है, मास्टर माइंड की तरह खेल रही है। क्योंकि अभी तक श्रुति आपको बेचारी भोली सी दिखाई जाएगी, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद 3 से 4, 4 से 5 एपिसोड के बाद श्रुति की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी, और वही असलियत यहाँ पर माहौल क्रिएट करने वाली है, और यही माहौल आगे जाकर धमाका क्रिएट करने वाला है इस कहानी के अंदर। तो इस कहानी से बने रहिए, धमाकों से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी अपडेट दी है मैंने, आई थिंक आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी होगी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको एक्सप्लेनेशन ला ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है फाइनली कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। मैं एडिट नहीं करने वाला कोई सी पार्ट को, तो जो भी है देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और थोड़े बहुत यार व्यूज़ लेकर आओ, क्या 10-12 हज़ार व्यूज़ लेकर आओ, थोड़ा शेयर वेयर करो यार वीडियो को। थैंक यू सो मच।